Assalamu alaikum, dear students. Here I am back with our today's lecture. Well, students, we are continuing with our today's lecture for play and one play lecture number 9, and this is going to be the most exciting one as well, because already the two main character Derry and Barry, who are having a go on for their exercise and then having sung a duet. Now what they are about to do right now, आपको पता है कि डेरी और हैरी जो हैं उन्होंने पहले ग्रामोफोन के सिंक्रोनाइजेशन के साथ क्या किया कि एक्सरसाइजेस करने की कोशिश की, फिर उन्होंने ड्यूएट गाया जो कल का लेक्चर था। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है ना टेक्स्ट होने वाला है और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो आने वाले हैं, एंड आई होप सो कि यू पीपल मस्ट remain glued to the lecture. Well, the end of the beginning, the remaining text we are continuing with. Barry, down where the bees are humming and wild flowers are gaily growing. तो ये वही है जो वो गीत गा रहे थे, तो उसके अंदर ये बार बार दोहराया जाने वाला जो एक लाइन है वो गुनगुनाई जा रही है। डेरी गुनगुना रहा है कि वहाँ जहाँ भंवरे भिन भिनाते हैं गुनगुनाते हैं और जंगली फूल जो हैं बड़ी मुशर्रत और सादमानी से वहाँ पर लहलहा रहे हैं। बैरी, बट व्हेन द लाइट इज़ सॉफ्ट एंड डिम, लेकिन जब रोशनी जो है वो मध्यम पड़ जाती है। सॉफ्ट मीन जिसको उर्दू में हम लतीफ़ कहते हैं, लाइट बिल्कुल हल्की पड़ जाना जिसमें कोई हिद्दत या गर्मी ना रहे, उसको हम सॉफ्ट कहते हैं, लतीफ़ कहते हैं। एंड डिम, डिम मीन डार्क। वेल, डार्क के मैनी में हम करेंगे। उसके बाद कैलिगिनस, डस्की, ग्लूमी, ग्रे, यानी बहुत हल्की जिसमें रोशनी की जो शिद्दत है वो कम हो जाए और हल्का हल्का जो है ना डार्कनेस जो है वो शो होने लगे। ठीक है, मध्यम हो जाना। द modest moon is still behind the cloud. Modest, shy, timid, bashful, demure, meek, reserved, unassertive, शर्माता हुआ, शर्मीला, ले जाता हुआ, लेजा से भरपूर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो बैरी कहता है लेकिन जब रोशनी लतीफ़ होने लगी, मध्यम पड़ने लगी, तो शर्माता हुआ चांद अभी भी जो है वो बादलों के पीछे छुपा हुआ है। यंग मेडन्स इन देयर ग्रेसफुल एंड मॉडेस्ट वे स्टिल कंटिन्यू डिलाइटफुल कॉन्वर्सेशन। यंग मेडन्स, नौजवान दोशीज़ाएँ, मेडन्स मीन दोशीज़ाएँ, टीनेजर लड़कियां जो हैं उनको मेडन्स कहा जाता है। टीनेज से थोड़ा सा ऊपर की उम्र जो है दोशीज़ाएँ जिनको हम कहते हैं। इन देयर ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मीन ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, प्रिटी, अट्रैक्टिव, एंड मॉडेस्ट वे, वही मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मीन शर्माती हुई, ले जाती हुई। लेजा, लेजा का एक वर्ड उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। लेजा शर्मो हया को कहते हैं। शर्मो हया से शर्माना, मतलब इस तरह से। स्टिल, कंटिन्यू, अभी भी जारी रखे हुए हैं। डिलाइटफुल, डिलाइटफुल मीन प्लेजेंट, चार्मिंग, अट्रैक्टिव। कॉन्वर्सेशन या चीयरफुल, डिलाइटफुल का मतलब चीयरफुल भी हो सकता है, एंटरटेनिंग भी हो सकता है, अम्यूजिंग भी हो सकता है। कॉन्वर्सेशन, वेल कॉन्वर्सेशन मीन डायलॉग, डिस्कशन, चैट, डिबेट, डिस्कोर्स, टॉक, गुफ्तगू, बातचीत, गपशप के मैनी में। इसका अगला मैनी करते हैं। नौजवान दोशीज़ाएँ अपनी खूबसूरत और लिजाती हुई, लिजा से भरपूर, शर्मीली अंदाज में, शर्मीले अंदाज में अभी भी वो अपनी खुशगवार चंचल गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। डेरी, डाउन वेयर द बीज आर हमिंग। डेरी कहता है कि जहाँ शहद की मक्खियाँ या भंवरे भिन भिनाते हैं, एंड द वाइल्ड फ्लावर्स गेली ग्रोइंग। और ये स्टूडेंट यहाँ पे आके ना सॉन्ग जो है वो ख़त्म हो जाता है। कल आपको जितना पढ़ाया था तो उसमें से ये 2-3 लाइनें जो है रहती थी, यहाँ पे आके ये सॉन्ग इख्तिताम पजीर हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन द सॉन्ग हैज़ एंडेड
Dairy cocks his ear and listen. When the song has ended, जब गाना ख़त्म हो जाता है तो Dairy cocks mean जहाँ cock as a verb आया है, नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है. Tilts, angles, inclines, slants, cants, leans, pitches. कान धरना, कान लगाना जिसको हम कहते हैं. एंड लिसन और सुनने लगता है. जब गाना इख्तिताम पजीर होता है तो डैरी अपना कान धरता है और गौर से सुनने लगता है. बैरी शैल बी ट्राई इट वंस मोर. तो बैरी डैरी से एक मरतबा फिर कहता है कि क्या एक मरतबा फिर ना इसको हम आजमाएं, ट्राई करें, इसकी कोशिश करें. तो डैरी शट अप कांट यू. तो ये साउंड शट अप के लिए कि चुप हो जाओ, चुप नहीं हो सकते तुम, इस अंदाज में वो उसको कह रहा है. तो डैरी गोज ओवर टू द डोर. डैरी दरवाजे के पास जाता है, ओपन इट, उसे खोलता है. एंड लिसन्स इंटेंटली. एंड लिसन्स और सुनने लगता है. इंटेंटली मीन अटेंटिवली, तवज्जो के साथ, कीनली बड़े शौक के साथ, क्लोजली, केयरफुली, सर्चिंगली, अलर्टली और पूरी तवज्जो के साथ मुतवज्जे होकर उसे सुनने लगता है. There is heard the rattling whir caused by the steady and regular movement of the mowing machine. अब वो आवाज़ सुन किसकी रहा है, कान किस चीज़ की तरफ धर रहा है. तो यहाँ पे वो अब बात क्लियर हो रही है कि वो किस चीज़ को गौर से सुन रहा है. और इसी वजह से वो जो है ना बैरी को कह रहा था कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ. तो देयर इज़ हर्ड सुनाई देती है. रैटलिंग मीन क्रैकिंग, खड़खड़ाने की आवाज़. ये रैटल के सिनोनिमस वर्ड पहले हम कर चुके हैं. वर मीन वही खड़खड़ाहट जिसको हम कहते हैं. ठीक है. caused by engendered by सबब होना, बायस होना. by the steady mean smooth, मुस्तकिल, continuous and regular का मतलब भी समूद ही होता है. movement mean हरकत. of a mowing machine चारा काटने वाली घास की. तो डैरी जो है वो दरवाजे के पास जाता है, उसे खोलता है और बड़ी मुतवज्जे अंदाज में तवज्जो के साथ सुनने लगता है. तो उसे चारा काटने वाली घास की एक मुस्तकिल और लगातार हरकत की जो आवाज़ है, उसके खड़खड़ाने और फुरफुराने की जो आवाज़ है उसे सुनाई देती है. ठीक है. और बरिंग का मतलब जूमिंग भी हम कह सकते हैं, बजिंग भी कह सकते हैं. ठीक है. द डिस्टेंट टाउन हॉल क्लॉक स्ट्राइक्स 9. तो इतने में डिस्टेंस मीन फार ऑफ, दूर. टाउन हॉल में लगा हुआ जो बड़ा घड़ियाल है वो 9 बजा देता है, उसकी घंटी जो है वो सुनाई देती है. तो डैरी हेस्टली पुटिंग द मैंडोलिन अवे. हेस्टली, क्विकली, फास्टली, ब्रिस्कली बड़ी तेज़ी के साथ, पुटिंग रखते हुए, मैंडोलिन चकारे के साज को, अवे मीन परे, दूर. डैरी बड़ी जल्दी में चकारे का जो साज वो बजा रहा था उसे दूर रखते हुए. आई फॉरगॉट I'll have to get going. कहता है मैं तो भूल ही गया, मैंने तो काम भी करना था. वो बीवी उसको काम पे लगा के गई थी, ये पीछे गानों की प्रैक्टिस पे लग गए और एक्सरसाइजेस पे लग गए और टाइम जो है वो निकल गया. तो एक तरह का सबक सिखा रहे हैं जी कि जिसका काम उसी को साजे. अब वक्त तो ये ज़ाया कर चुके हैं. ठीक है. तो कहते हैं मैं तो भूल ही गया, मुझे तो काम भी करना था. बैरी गेट गोइंग एट व्हाट, मतलब किस किस्म का काम तुम्हें करना था. गेट गोइंग मीन आगे भी बढ़ना था, मतलब आगे जाना, आगे काम करना, मतलब किस चीज़ को आगे लेके चलना था तुमने. बैरी उससे पूछ रहा है कि गेट गोइंग एट व्हाट, यानी किस चीज़ पे तुमने काम करना था. तो इतने में डैरी कहता है हाउस वर्क, भाई घर का काम करना था. ही बिगिन्स टू गेट इनटू द ओवरऑल लेफ्ट ऑफ बाय लिजी. ही बिगिन, वो शुरू हो जाता है, टू गेट इनटू मीन पहनना, दाखिल होना, अंदर चले जाना. द ओवरऑल, वो ओवरऑल के कपड़े जो छोड़ के गई थी लिजी ने जो वो ओवरऑल के कपड़े छोड़े थे वो उनमें घुसने की कोशिश करते हुए शुरू करता है. आई डियर्ड हर एंड शी लेट मी टू डू द वर्क ऑफ द हाउस वाइल शी वाज मोइंग द मेडो. अब वो बैरी को बता रहा है कि असल मामला क्या है. आई डेयर्ड मीन चैलेंज्ड, डिफाइड, प्रोवोक्ड, गोडेड. मैंने चैलेंज किया, ललकारा, मुबारजत दी या उसको उभारा, इश्तियाल दिया,
इश्तियाल दिया था, और वो एंड शी लेफ्ट मी, और उसने मुझे घर का काम करने के लिए पीछे छोड़ दिया, जबकि वो खुद जो है चरागाह में चारा काटने के लिए चली गई है। अब वो उसको बता रहा है कि असल मामला ये है, इफ़ इट इज़ डन व्हेन शी कम्स बैक, अगर ये काम उसके वापस आने तक पूरा नहीं होता, देन स्वीट गुड बाय टू द स्टेटस आई हैड इन द होम, देन स्वीट गुड बाय, तो फिर मेरी जान, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टू द स्टेटस मीन मकाम, रुतबा, आई हैड इन द होम, जो मेरा घर में है, मतलब वो मर्दानगी का एक जो उसका रूप दबदबा था और अपने आप को मर्द समझता था और इस तरह से एक अपने आप को डोमिनेट फिगर समझता था। कहता है फिर उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है, अगर ये काम उसके वापस आने तक नहीं होता तो फिर मेरी जान, अल्लाह ही हाफिज़ है, मेरे घर में मेरा जो मकाम है, मेरे रुतबे का, वो उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू गेट द ओवरऑल ऑन, लेकिन उससे बड़ा मुश्किल पेश आ रही है ओवरऑल पहनने में। आपको पता है कि पूरे का पूरा उसमें घुसना पड़ता है, और मतलब टखनों से लेकर फिर कंधों तक सारा वो पहनना पड़ता है, तो वो उससे पहना नहीं जा रहा। ठीक है, और पहनते पहनते अब फिर वो क्या कहते हैं, वो थोड़ा चंचल हो रहा है, तो कहते हैं डी 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 डी। अब थोड़ा सा गुनगुनाते हुए अंदाज में वो कहते हैं डी डी डी, वेयर इज द बैक एंड वेयर इज द फ्रंट एंड विच इज द बॉटम एंड विच इज द टॉप। कुछ इस अंदाज में ना वो गुनगुनाने लगता है। ठीक है, कि वेयर इज द बैक, कि अरे इस ओवरऑल का पिछला हिस्सा कौन सा है, वेयर इज द फ्रंट अगला हिस्सा नहीं, अभी तो उससे मुंह सर का ही नहीं पता चल रहा कि सर कहाँ से डालना है और पाँव कहाँ डालने हैं। इन विच इज़ द बॉटम, और इसका निचला हिस्सा कौन सा है, बॉटम मीन निचला हिस्सा, लोअर पार्ट, एंड विच इज़ द टॉप, इसका ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है। तो एक तरह से वो बेचारा अभी तो ओवरऑल ही नहीं पहन पा रहा। ठीक है, तो बैरी टेक इट क्वाइटली डेरी, तो बैरी उसको कहता है चुप करके यार पहनो, चुप करके पहनो, शोर मचाया हुआ है कि छोटा सा ओवरऑल पहनना है और तुमने घर को जो है ना सर पे उठाया हुआ है। बड़ी मज़े की बातें, मजाक की बातें जो है उनके दरमियान होने लगी हैं। बैरी रिजेंटली, टेक इट क्वाइटली, रिजेंटली मीन बिटरली, ग्रजिंगली, एक्रीमोनियसली, सैलेंटली, टेस्टली, यानी तल्ख अंदाज में, कड़वाहट के साथ, गुस्से के साथ। बैरी कड़वाहट, गुस्से, तल्ख अंदाज में कहता है टेक इट क्वाइटली, खामोशी से पहनूं, एंड द टाइम गैलपिंग बाय, और वक्त जो है वो तो गैलपिंग बाय, बूमिंग, ग्रोइंग, इंक्रीजिंग, डेवलपिंग, उड़ता ही जा रहा है वक्त उड़ता। तुम कहते हो मैं आराम से खामोशी से पहनूं, और भाई टाइम जो है वो निकलता जा रहा है। आई कांट स्टैंड अप ऑन अ चेयर and say the sun, stand, do still there, over the meadow, the missus is mowing, can I? तो कहता है can't stand up on a chair, कहता है मैं कुर्सी पे खड़ा नहीं हो सकता, and say to the sun, और ये मैं सूरज से कहूँ, कहता है मैं कुर्सी पे खड़ा होकर सूरज से ये नहीं कह सकता कि stand, do still there, कि सूरज साहब ज़रा रुके रहो, अभी रुके रहो, ठहरो अभी, मैंने तो सारे काम करने हैं। over the meadow the missus is mowing, can I? और over the meadow, और चरागाह में बेगम साहिबा, मिसेस बेगम साहिबा जो हैं वो चारा काटे जा रही हैं, can I? क्या मैं सूरज से ये बात कह सकता हूँ? मतलब कहने का मकसद ये है कि भाई हम जो भी करते फिरें, सूरज तो अपनी डगर पे अपने वक्त पे तुलू होगा और उसकी रफ्तार चलती रहेगी, हम उसको रोक तो नहीं सकते। ये हम इंसान ही हैं जो सुस्त पड़ जाते हैं और एहसास होता है कि वक्त तो हमारे हाथों से निकल गया। स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों के लिए भी एक बड़ा सबक है। ठीक है, बैरी आई नो टू वेल यू कांट, बट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेडाइट मैटर्स बाय रशिंग अराउंड इन द हरी। आई नो टू वेल, मुझे अच्छी तरह पता है कि यू कांट, कि आप वक्त को नहीं रोक सकते, बट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट मीन advance, forward, press, promote, rush, accelerate, facilitate,
खुश असलूबी से करना, तेज़ी से काम करना, एक्सपेडाइट मतलब तेज़ी से, फुर्ती से काम करना, मैटर्स बट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेडाइट मैटर्स, लेकिन तुम ऐसे मामलात को फुर्ती से नहीं करने वाले, बाय रशिंग अराउंड इन अ हरी, रश अराउंड फ्रेजल वर्ब है, हरिंग, प्रेसिंग, पुशिंग, फोर्सिंग, हसलिंग, यानी इतनी तेज़ी दिखाकर, इतनी उजलत दिखाकर, इतनी अफरा तफरी दिखाकर, इन हरी उजलत में, तेज़ी में, जल्दी में। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम वक्त को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम मामलात में इतनी फुर्तीलापन, इतनी तेज़ी भी तो नहीं ला सकते, इतनी उजलत के अमल में अफरा तफरी फैलाकर, इतनी तेज़ी दिखाकर तुम वक्त को भी नहीं रोक सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ डेरी, ही हैज़ स्ट्रगल्ड इनटू द ओवरऑल, और बड़ी मुश्किल से उसने ओवरऑल पहन लिया। एक्सपेडाइट मैटर्स, और जवाब देते हैं उसको मामलात को जल्दी जल्दी निपटाना, फुर्तीलेपन के साथ, फुर्ती के साथ निपटाना। इट डजंट सीम टू स्ट्राइक यू दैट व्हेन यू डू थिंग्स क्विकली, थिंग्स आर क्विकली डन। इट डजंट सीम टू स्ट्राइक यू, मेरे ख्याल में तुम्हें ये ख्याल नहीं आया, स्ट्राइक मीन कम टू माइंड, मेरे ख्याल में तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि व्हेन यू डू थिंग्स क्विकली, कि जब आप काम जल्दी जल्दी करने लगते हैं तो थिंग्स आर क्विकली डन, तो चीज़ें या काम जल्दी जल्दी हो ही जाते हैं। एक्सपेडाइट मैटर्स, एक्सपेडाइट मैटर्स मतलब जल्दी जल्दी करने से फ़र्क पड़ता है, जल्दी जल्दी काम करने से फ़र्क पड़ता है। I suppose loitering to look at you lying on the broad of your back, jiggling your legs about, was one way of expediting matters, and listening to you plucking curious sounds out of the mandolin and singing a song was another way of expediting matters. अब थोड़ा तंज़ीह अंदाज में, expediting matters, I suppose loitering, I suppose यानी मैं जानबूझकर या फ़र्ज़ी तौर पर लॉइटरिंग, लॉइटरिंग का मतलब लेजिंग, आइडलिंग, लाउंजिंग, लोफिंग, वेटिंग, पॉटरिंग, लिंगरिंग, यानी बेमकसद बंदा घूमता फिरता रहे, चलता फिरता रहे बिला किसी मकसद के, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, इसको लॉइटरिंग कहते हैं। टू लुक एट यू कहता है आई सपोज लॉइटरिंग, मैं फ़र्दी तौर पर चहलकदमी करने लगा था, टू लुक एट यू सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए, लाइंग ऑन द बोर्ड ब्रॉड ऑफ द योर बैक, जब आप पीठ के बल पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, जिगलिंग यूर लेग्स अबाउट, जिगलिंग, जिगलिंग मीन शेकिंग, ट्रेम्बलिंग, शडरिंग, वाइब्रेटिंग, ट्विचिंग, ऑसिलेशन या ऑसिलेटिंग, हिलाते हुए और अपनी टांगों को झटक रहे थे, हिला रहे थे, वॉज वन वे ऑफ एक्सपेडाइटिंग मैटर, ये भी तो मामलात को, कामों को जल्दी जल्दी करने का एक तरीका है। एंड लिसनिंग टू यू, एंड लिसनिंग टू यू प्लकिंग क्यूरियस साउंड आउट ऑफ मैंडोलिन, एंड लिसनिंग टू यू, और मैं ये भी सुन रहा था कि प्लकिंग, प्लकिंग मीन स्ट्रमिंग, पिकिंग, थ्रमिंग, फिंगरिंग, ये प्लक होता है जब गिटार वगैरह के तारों को हम उंगली के साथ छेड़ते हैं, या उंगली के साथ एक प्लक होता है, उसको हम कहते हैं, वो चढ़ा के तारों पे वो मारते हैं, रगड़ते हैं तो उससे आवाज़ पैदा होती है, तो ये वो बात कर रहा है। और मैं ये भी सुन रहा था प्लकिंग क्यूरियस, क्यूरियस मीन ऑड, बिजार, पिक्यूलियर, स्ट्रेंज, फनी, क्वेयर, अजीबो गरीब किस्म की। और मैं ये भी सुन रहा था कि जब तुम मैंडोलिन के तारों पर हाथ उंगली रगड़ कर अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें निकालने की कोशिश कर रहे थे, एंड सिंगिंग अ सॉन्ग, और गाना गाने की कोशिश कर रहे थे, वाज अनदर वे ऑफ एक्सपेडाइटिंग मैटर, एक लिहाज से ये काम भी मामलात को जल्दी जल्दी निपटाने का एक तरीका हो सकता है। बैरी, यू पायनियर्ड मी इनटू डूइंग टू ऑफ देम योरसेल्फ, यू पायनियर्ड, पायनियर्ड मीन जिसको हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि पहले पहल करना, या इनिशिएट, इनिशिएट, इंट्रोड्यूस्ड, यानी यू पायनियर्ड मी इनटू डूइंग टू ऑफ देम योरसेल्फ, यानी तुमने इन दोनों कामों में मुझे ये काम करने के लिए तुमने सबसे पहले ये काम
का आगाज़ किया, तुमने ही ये काम सबसे पहले शुरू किया। यू pioneered me into doing two of them yourself, तुम खुद ने ही या तुमने आपने ही ये दोनों काम जो हैं करते हुए सबसे पहले ये काम किया और फिर मैंने ऐसा किया। तो ये कहानी कुछ यहाँ तक हम वाइंड अप करेंगे। टाइम इज़ अप स्टूडेंट्स, लेकिन थोड़ा सा जो है आप समझ गए होंगे कि अब जो चीज़ है ना वो टर्निंग पॉइंट की तरफ जा रही है। वेल, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स आई होप सो वी विल बी गेटिंग toward the climax. The conflict is increasing right now. We will be moving on toward the climax of the play. It's me, Professor Ghulam Qasim, saying goodbye to all of you. Allah Hafiz.